हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। यस, बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी मतलब एसएससी के अंदर, पॉलिटी के अंदर आज अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई भी देश बहुत अधूरा है। जब अपन बात करते हैं कि आजादी से पहले जब डचेस थे, फ्रांसीसी थे, देन प्लासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद, बैटल के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया। पर अधिकार जमाते ही भारत की जनता को खुश रखने के लिए या भारत की जनता को कंट्रोल में रखने के लिए एक पावर की जरूरत महसूस हुई। बट उससे भी कुछ काम नहीं चलता है। फिर आजादी मिलने लगी, कई लोगों ने प्रयास किए और आजादी के जस्ट बाद अपने को आजादी कब मिली थी? यस, 15 अगस्त 1947 को। बट और उसके बाद जो है हमने रिपब्लिक डे यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते से ही हमें जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत हुई? कॉन्स्टिट्यूशन बनाते ही 1950 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब कुल मिला के जो गणतंत्र दिवस है वो तो मनाते हैं अपन कब? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। बट संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को अपना बन के तैयार हो गया था। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। और गणतंत्र दिवस हम लोग जो मनाने लगे वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग मनाने लगे कब से? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से। 26 जनवरी 1950 से हम लोग मना रहे हैं। तो हर 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की जरूरत महसूस हुई। मतलब 2 दिन सुप्रीम कोर्ट की जरूरत महसूस होते होते संविधान बनते बनते, और संविधान बना 26 जनवरी को। याद रखना, 26 जनवरी के 2 दिन बाद ही हमारा सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट हमारी आत्मा आ गई। उसके बाद जब सबसे फर्स्ट न्यायाधीश की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस टाइम क्या हुआ? एक जो है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, मुख्य न्यायाधीश थे, और 7 अन्य न्यायाधीश थे, 7 अदर जो है जजेस थे। बट उसके बाद जो है अभी जो है चेंजेस हुए। सीजेआई तो एक ही रहता है, बट जो 33 से लेके 34 तक जो है अभी जो अदर जजेस जो है इसके अंदर आने लगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? कानिया थे, एच.जे. कानिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले वाले थे। अब बात करते हैं क्या अब जो है किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी अपने सुप्रीम कोर्ट काम क्या करता है उसकी बात करते हैं कि किसी भी का भी अधिकारों का छीनना हो जाता है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के कोई भी मसले, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, या अगर मान लीजिए केवल 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उन सबको सुनने के लिए, और या फिर जो निचले स्तर के जो कोर्ट्स हैं उनकी अगर जो है कोई प्रॉब्लम्स है, उनसे कोई ना खुश है, तो उनके जो याचिका है वो वापस कहाँ जाके लगती है? सुप्रीम कोर्ट में। मिलिट्री चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजें कहाँ सुनी जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि न्यायाधीश कैसा होता है, उनकी शक्तियां क्या होती है, कितनी एज होने चाहिए। 65 वर्ष तक जो है कोई भी सीजे मतलब जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपना काम कर सकता है। उसकी नियुक्ति कैसे होती है? जो सीजेआई है उनकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बट उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति तो करते हैं, क्या ऐसे ही किसी व्यक्ति को रख सकते हैं? नहीं। उसके लिए पहले उसे हाई कोर्ट में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 साल में वह काम हुआ होना चाहिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वो 10 साल तक एडवोकेट का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में बहुत विद्वान होना चाहिए, तो ही वह न्यायाधीश बन सकता है, बाकी न्यायाधीश नहीं बन सकता। फिर बात करते हैं क्या न्यायाधीश को ऐसे ही हटा सकता है? हाँ, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ये पावर प्रेसिडेंट में है। बट आज तक किसी भी न्यायाधीश को ऐसे हटाया नहीं गया। वो लोकसभा, राज्यसभा में भी वो जो प्रॉब्लम्स है वो पास होनी चाहिए, तो जाके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। बट आज तक कभी भी नहीं हुआ। और इसके अंदर जो है मुख्य न्यायाधीश जो बनी है, लेडीज महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी है, फातिमा बीबी करके। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं अपन। मैंने आपको पूरा थ्योरी के रूप में लिख रखा है, वो आपको पढ़ना है। थोड़ा सा लिखने में रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
बात करते हैं कि अपने ये तो बात करी थी कि संरचना कैसी होती सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना हुई थी। पहले अपने देखा कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मैंने ये बताया, और 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, संसद भवन के ही प्रीवी काउंसिल में। बाद में स्वतंत्र भवन कब से बना है, 1958 से इसका स्वतंत्र भवन बना। पहले इसका स्वतंत्र भवन नहीं था, पहले 1950 में कोई स्वतंत्र भवन नहीं था, केवल बनाया था, बट 1958 से स्वतंत्र भवन बन गया है सुप्रीम कोर्ट का। प्रारंभिक न्यायाधीश अभी मैंने बताया था, एक मुख्य न्यायाधीश था प्रारंभ जब बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, और 7 अन्य न्यायाधीश थे। बट अभी वर्तमान में अधिकतम संख्या 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो 34, एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा 34, बट अभी कुछ चेंजेस हुए, उसको 33 तक मान के चले, 33, 34। फिर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। कार्यकाल 65 वर्ष तक वह काम कर सकता है, मतलब 65 वर्ष तक, बट इसकी निम्नतम आयु क्या है ये कहीं नहीं दे रखी है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मैंने अभी बताया था, एच.जे. कानिया इसके मुख्य सीजेआई प्रमुख न्यायाधीश थे। फिर बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यता के बारे में। हमेशा जब भी कोई न्यायाधीश बनता है तो उसके लिए 100% वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह मुख्य न्यायाधीश सीजेआई नहीं बन सकता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। हाई कोर्ट का अगर जज रहा है तो वह बन सकता है। उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक उसने एज एडवोकेट प्रैक्टिस करी हो, या राष्ट्रपति के मत में कोई विशिष्ट विधिक कोई उसमें इंपॉर्टेंट चीज हो। चलो बात करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट चीज कि वह 5 वर्ष तक अगर हाई कोर्ट का जज रह चुका है तो, या फिर 10 वर्ष तक उसने जो है किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट उसने काम किया है तो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में वह बहुत इंटेलिजेंट और कुछ होना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलम, तो ही वह कर सकता है, बाकी नहीं बन सकता। शपथ के बारे में लिखा है, ये लिखा है 124 थर्ड जो है शेड्यूल, उसमें लिखा है संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। शपथ क्या ली जाती है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। जो सीजेआई है वो क्या लेता है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, बिना भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के न्याय करूंगा, बिना कोई मुझे ऊपर किसी का भय मेरे ऊपर नहीं होगा, किसी के प्रति मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा, मुझे किसी से कोई टेंशन द्वेष नहीं होगा, और संविधान और कानून की हमेशा मैं क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। संविधान और कानून की मैं हमेशा क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तो यानी शपथ देने वक्त की है मैं भारत के प्रति कर्तव्य का पालन करूंगा, देन कोई पक्षपात नहीं करूंगा, कोई राग द्वेष किसी से नहीं रखूंगा, हर कर्तव्य का पालन करूंगा। फिर आता है हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है उसकी सीजेआई की, कि अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 4 और 124 5 में लिखा है उसके हटाने की प्रक्रिया सीजेआई की। बट राष्ट्रपति संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, एक में चाहिए 100 की और एक में चाहिए 50 की, अगर अनुमति है तो ही वह कर सकता है। आज तक किसी भी जो सीजेआई है उसको हटाया नहीं गया है। साथ ही अगर किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है या वो अक्षम हो गया है, मतलब उसमें कैपेसिटी नहीं है, वह काम अब नहीं कर सकता है, तो काम नहीं कर सकता है तब, किसी के प्रति उसने गाली गलौज या दुर्व्यवहार किया है तब, या फिर संसद में, लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह उसका पास हो जाए कि इसको हटाना है, सीजेआई को हटाना है तो, और या फिर किसी भी न्यायाधीश को, आज तक मैंने बताया था किसी भी न्यायाधीश को आज तक हटाया ही नहीं गया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। मूल अधिकारिता, पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति तो करता है बट जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे कंसल्ट लेना होगा तो ही वो उसकी नियुक्ति कर सकता है सीजेआई की। और जब दूसरे जो ये है जजेस है उनका जब अपने को नियुक्ति करना होता है तो सीजेआई का पूरा वो लिया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या वो सीजेआई भी कुल मिला के किसी भी जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो सीजेआई देगा, और सीजेआई का अपॉइंटमेंट करना है तो अदर जजेस उसके बारे में जो है अपनी राय देंगे। फिर बात करते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां मूल अधिकारिता के संबंध में, सबसे पहले कि मूल अधिकार जो भी है उनके संबंध में क्या क्या है। ओरिजिनल जुडिशियन आर्टिकल 131 में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी मैटर को लेके कि ये मैटर मेरा है, ये मैटर तुम्हारा है, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ सुनवाई होगी।
राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ सुनवाई होगी। संविधान संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यस, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है तब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। जब राज्य सरकार और आपस में राज्यों के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है तब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और अगर जो है मान लीजिए संविधान से संबंधित कोई भी व्याख्या है तो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगा। फिर अपीलीय अधिकार यानी एपिलिएट जुडिशियल क्या है, ये लिखा है आर्टिकल 132 से 136 में लिखा है अपील कौन कौन सी अपील हो सकती है। उच्च न्यायालय के सिविल, आपराधिक और संवेदन मामलों की अपील हो सकती है। हाई कोर्ट ने मान लीजिए सिविल यानी नागरिकों को कोई भी नागरिक जो है हाई कोर्ट का फैसला है उसके विरुद्ध या उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध और अपनी रिट लगा सकता है। आपराधिक कोई मामला है तब भी हो सकता है और संवैधानिक कोई मामला है हाई कोर्ट का तब भी जो है कहाँ काम होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। फिर आता है परामर्श किसको दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श भी दे सकता है। किसको परामर्श दे सकता है, प्रेसिडेंट को। लिखा है राष्ट्रपति विधिक प्रश्न पर राय मांग सकते हैं, बट ऐसी कोई यानी अगर जो प्रेसिडेंट है वह चाहे तो किससे ले सकता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपना इंडिया का, वह सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है कि भाई कोई इंटरनेशनल मैटर है तब भी या इंटरनल मैटर है तब भी तो राय ले सकता है। पर राय मांगे पर राय मानी जाए या राय मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। मांग सकता है पर मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं होगा। फिर लिखा है कि रिट अधिकारिता क्या है, रिट कब लगाई जा सकती है, ये लिखा है आर्टिकल 32 में। 132 नहीं है 32 है, इस चीज का ध्यान रखें। क्या लिखा है, हैबियस कॉर्पस जो था उसमें लिखा था अवैध हिरासत से अगर कोई मुक्ति करानी है, अवैध हिरासत हो गई है उससे कोई मुक्ति करानी है तो रिट लगाई जा सकती है। मंडावस यानी अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए तो भी आदेश दिया जा सकता है। क्या दिया सकता है, कोई भी ऑफिसर है उसको अपनी ड्यूटी पालन के लिए आदेश दिया जा सकता है। अगर किसी की अवैध हिरासत हो चुकी है तो उसकी मुक्ति के लिए भी जो है हाई कोर्ट में रिट लग सकती है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में रिट लग सकती है। प्रोहिबिशन, अधीनस्थ न्यायालय को कार्य रोकने का आदेश भी दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट वगैरह है या इसके अंडर में कोई भी कोर्ट, सारे कोर्ट है, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वो आदेश जो कोई भी वो आदेश सुना रहे हैं तो उस आदेश के विरुद्ध भी ये कार्यवाही कर सकता है, उनको मना कर सकते हैं। सर्टियोरारी यानी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, अगर मान लीजिए किसी ने हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अगर व्यक्ति चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस हाई कोर्ट के फैसले को ही निरस्त कर सकता है। फिर को वारंटो यानी पद पर वैधता की जांच भी, अगर कोई व्यक्ति जो है पोस्ट पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जो जांच है वो भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है। असंवैधानिक कानून है, प्रावधान है, तो कैसे अगर किसी ने भी संविधान के विरुद्ध कोई कानून बन गया है, अगर बन चुके हैं तो भी इसको निरस्त किया जा सकता है। ये शक्ति कहां से ली है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, याद करें कि अगर मान लीजिए कोई भी असंवैधानिक कानून जो है अगर बन गया है तो उसको भी निरस्त कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हाई अथॉरिटी है पूरे इंडिया की हाई अथॉरिटी। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविटीज भी है, एक्टिविज्म है। जनहित याचिका लगाई जा सकती है, जनहित याचिका भी लगाई जा सकती है। केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, दोनों केस ये है जो जनहित याचिका के लगाई गई थी। फिर बात करते हैं कि महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 124 क्या कहता है, स्थापना और संरचना। स्थापना कब हुई थी कि कैसे हुई थी, स्थापना हुई थी 28 जनवरी को हुई थी। पहले जो है इसके अंदर एक जो है सीजेआई थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, बट उसके बाद एक सीजेआई और 30 से 34 मान के चले आप, 33 और 34 जो है जब चाहे चेंज करें और आप पढ़े। फिर वेतन और भत्तों के बारे में भी 125 में लिखा है। 126 में अगर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रखा जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी प्रॉब्लम के कारण सीजेआई काम नहीं कर पा रहे हैं, सीजेआई नहीं है, पद रिक्त है, तो कार्यवाहक जो कोई जो एक्सपीरियंस होल्डर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं या बहुत ज्यादा जो जिनका एक्सपीरियंस है वो हमेशा कार्यवाहक सीजेआई बन सकते हैं। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। पहले बीच में ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, मैं अगर जो सीजेआई की उसके बारे में बात करती हूँ, सीजेआई किसको बनाया जा सकता है, तो इंदिरा गांधी के समय ये भी हुआ कि जो इंदिरा गांधी के समय एक जो सीजेआई था
वैसे तो ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो ही सीजीआई बनेगा, बट इंदिरा गांधी ने जो है सीजीआई किसको बनाया, जो थोड़ा कम एज में थे, जूनियर थे, फिर भी उनको बनाया था। ऐसा ही एक बाद में और बने थे जो सीनियर नहीं थे फिर भी सीजीआई बन चुके थे, बट उसके बाद पूरा का पूरा मैटर बदल दिया। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी सीजीआई बनता है तो जो सारे जजेस हैं उनके अंदर सबसे सीनियर होगा वही बनेगा। फिर आता है कि अंशकालिक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश 127 से 128 में लिखा है कि अगर कोई सेवानिवृत्ति के बारे में या थोड़े समय के लिए अगर कोई जो सीजीआई रहता है तो रह सकता है। 129 में लिखा है कि किसी भी चीज की अवमानना भी की जा सकती है। 130 में लिखा है बैठने का स्थान, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में। 131 में मूल अधिकारिता के बारे में लिखा है और पुनर्विचार याचिका भी और अपीलीय अधिकारिता 132 से 136 और 137 में लिखा गया है। फिर बात करते हैं 141 में कि किसी भी लॉ की घोषणा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये 141 आर्टिकल में लिखा है। 142 में लिखा है कि पूर्ण न्याय करने की पावर, यानी किसी ने भी कोई आदेश दे दिया है तो सबसे ज्यादा, केवल इससे ऊपर केवल एक प्रेसिडेंट है, पर सबसे ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है पूरे इंडिया में, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। फिर राष्ट्रपति का परामर्श 143 में लिखा है राष्ट्रपति का परामर्श लेना जरूरी है, राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। फिर आता है विशेष तथ्य, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का रक्षक है और व्याख्याता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कोई काम करता है, कोई कानून बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह उसको निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। फिर अब ये है केशवानंद भारती केस भी आया था और पहली जो महिला न्यायाधीश रही वो कौन रही थी, जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में, जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में। फिर कोलिजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। 65 ईयर तक इस जो न्यायाधीश है सीजीआई है वो रहेंगे। फिर इसको प्रेसिडेंट को जो है सीजीआई उनको वो दे सकता है परामर्श, प्रेसिडेंट भी ले सकता है, मानने को बाध्य नहीं है पर लिया जा सकता है। फिर एक सीजीआई और जो है 7 क्या होंगे अन्य न्यायाधीश, पहले जब बनाया गया था, आज एक सीजीआई है, 30 से 34 अन्य न्यायाधीश के बारे में लिखा है। फिर अब 33 है अभी प्रेजेंट में। फिर अपन बात करते हैं कि इनको हटाया कैसे जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून पास मतलब होना चाहिए 100 और 50 का रेशो, और प्लस प्रेसिडेंट भी उसके लिए तैयार हो। ये सब चीजें अगर होगी तो उसको हटाया जा सकता है, पर आज तक किसी भी सीजीआई को नहीं हटाया गया है। सीजीआई जो है किसकी नियुक्ति के लिए भी अन्य न्यायाधीश से पूछना होगा और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तब भी सीजीआई से पूछना होगा। आज जो है सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, बट अगर चाहें कि उनको पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि वैसे दिल्ली में है, बट अगर चाहें तो इसकी जगह जगह इसकी ब्रांचेस भी कुछ काम करने के लिए, ज्यादा ब्रांचेस नहीं 4-5 लगाई जा सकती है, ऐसा कानून में लिखा हुआ है। तो सर्वोच्च आत्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को हमें पूरे आदेश मानने का है। हर आर्टिकल आपको याद करना है, कौन सा आर्टिकल किसके बारे में कहता है, वो आर्टिकल सब आपको लर्न होने चाहिए। तो इस तरीके से आज अपन ने पढ़ा और हर एक चीज अपन ने पढ़ी है, पूरा इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया है आपको, पर सारे आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, वेतन के बारे में, नियुक्ति के बारे में, हटाने के बारे में, पावर्स के बारे में। तो ये सब पढ़ के रखे। लेक्चर कैसा लिखा है, वर्ड वीडियो कैसा लगा है, जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय सुप्रीम कोर्ट।